नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा बुखारी और पीटीआई की रहनुमा ज़रताज गुल के दरमियान शदीद किस्म की लड़ाई बात लड़ाई से बढ़कर गलम गलूज तक पहुंच गई। आखिरकार इस लड़ाई की वजह क्या बनी, एक दफा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। दूसरों को शर्म और हया सिखाती हो तुम। वो पुलिस को जब ये थप्पड़ मार रही थी, सबर करो अब चलो शाबाश, अब चुप हो जाओ, चलो बस हो गया जाके चेक करें, हो गया जाके 2 मिनट थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा करें, खवातीन को मत बुलाइए। अच्छा, वाकई जो है वो जाहिर है उसको किया जा सकता है। अब मेरी गुजारिश इसमें यह है कि एक सीडी बनवा लें। जो इमरान खान साहब और उनके हमायतियों ने 4-5 साल हमारी हुकूमत में किया, वो सब जायज होना चाहिए, बाकी सब नाजायज होना चाहिए। जी ठीक है। तो जो ये कर चुके हैं उसको किस जस्टिफिकेशन के तहत, किस इखलाकियात, मुझे इजाजत दीजिएगा ज़रताज गुल साहिबा, अगर क्विकली आप रिस्पॉन्ड करना चाहें उज़्मा बुखारी साहिबा ने जो कुछ कहा कि आप लोग ये कुछ कर चुके हैं, तो इस हवाले से अब आप किस तरह से बात करते हैं? बैरिस्टर साहब के ये जिस धरने की मौकिफ की ये इस वक्त बड़ी उनकी तर्जमान बनी हुई है ना, पहला तो इनको चैलेंज है कि उज़्मा बुखारी साहिबा कल JFA के धरने में जाकर दिखाएं अपने औरतों समेत। अगर इनकी इतनी हिम्मत है और अगर वो इसको पर फतवा नहीं लगाते या इसको वहां से भगाते नहीं, जिस तरह शिफा यूसुफजई और इन बाकी लोगों के साथ किया, कोई एक खातून भी वहां पे जाके दिखाए तो फिर उसकी तर्जमान बने। जी अब मैं सेकंड बात है बैरिस्टर साहब, अगर सीडी चलवानी है ना, मैं आ रहा हूं उज़्मा साहिबा, बैरिस्टर साहब अगर सीडी चलवानी है, जी अगर सीडी चलवानी है तो फिर सीडी वहां से क्यों नहीं शुरू करते? शहबाज शरीफ ने कहा था कि लड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। उनके साथ तो आज ये बड़े उनके दोस्त बने हुए हैं, जरदारी के साथ आज उनकी हिमायत कर रहे हैं। और फजल रहमान साहब ने हमेशा कहा कि हम लोगों ने नवाज शरीफ और इनकी हुकूमत को जो है तस्लीम नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने बर्दाश्त किया है। तो आज ये जो रेंट लीडर क्राउड को पर ये वहां पे जा रहे, जिनकी ये तर्जमान बनी हुई है, तो वो फिर सीडी पे चला दे। जब शहबाज शरीफ पंखा चला के और मीनारे पाकिस्तान के ऊपर बैठ के और जरदारी की हुकूमत पर हमला करने जाते थे और लीड शहबाज शरीफ किया करते थे, तो ये भी उसको बता दें। जाने लगा कि इनको पर दहशतगर्दी के पर्चे हुए, वो पुलिस को जब ये थप्पड़ मार रही थी और बेहोश हो रही थी और साथ कह भी रही थी सामने से मेरी वीडियो बनाओ, सामने से वीडियो बनवाओ, तो फिर से ये ड्रामेबाजी बंद कर दें। किसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए? आपको बड़ी तरीके से पता, आपने खवातीन को लाठी चार्ज किया, आपने मारा। जी मैं आपको मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, उज़्मा साहिबा मैं आ रहा हूं, यू हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। ज़रताज साहिबा इजाजत दीजिएगा, राइट टू रिस्पॉन्ड क्विकली। उज़्मा साहिबा देखिए, पहली तो बात ये है कि मुझे छोड़े, मुझे जी हाँ चलो, अच्छा सबर करो अब सबर कर लो ना। अब जो डोज लेनी है वो ले लेना आराम से। कि मुझे नहीं ढूंढ रहे लोग, वो शनाख्ती कार्ड लेके ना ज़रताज बीबी के लिए ढूंढ रहे हैं सारे मार्च के लोग, और वो कह रहे हैं कि आके उनको चेक कर लेने, उन्होंने चेक करने जाना था उनको, तो मैंने तो नहीं कहा था और मैं इनवाइटेड नहीं हूं, इसलिए मैं जाऊंगी नहीं। अब दूसरी बात ये है कि इस मोहतरमा का प्रॉब्लम है, आप ये बता दें आपके शोहरे सरकारी मीटिंग्स में आप इस बीबी को चुप कराइए, इसका प्रॉब्लम ये है। ज़रताज साहिबा पूछ लो नहीं, अब जवाब लो। ज़रताज साहिबा 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। चलो शाबाश, अब चुप हो जाओ, चलो बस हो गया जाके चेक करें, हो गया 2 मिनट तुम्हारा अभी तो शबनम का मैंने नाम ही नहीं लिया, अभी तो मैंने शबनम का नाम ही नहीं लिया, अभी तो मैंने पूछा ही नहीं कि तुम्हारे शौहर सरकारी मीटिंग्स में क्या करते हैं। मेरी आप दोनों से गुजारिश है, मेरी एक सेकंड उज़्मा साहिबा, एक सेकंड मुझे इजाजत दीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज पर्सनल ना हो आपस में दोनों। ये शोर मचा के कर लेगी, अभी तो मैंने शबनम का नाम नहीं लिया, अभी तो मैंने पूछा नहीं कि तुम्हारे शौहर सरकारी मीटिंग में क्या कर रहे होते हैं, उसको किस तरह में खाया होता है। आप जवाब लो, बीबी अब तुम्हें जवाब लेना है, जवाब के दिन आ गए तुम लोगों के। अब जो बोया है वो काटो, अब काटना है। वो जो चार ईंटों का सटा कर रही थी ना, अच्छा मुझे इजाजत दीजिएगा, आप वो लगे हुए हैं। 2 मिनट दीजिएगा, इजाजत दीजिएगा, मैंने जरा JUF का मौक़िफ़ लेना है। अभी तो शबनम का नाम नहीं लिया पहली। मैं आता हूँ आप दोनों की तरफ वापस आता हूँ, मैं आप दोनों की तरफ वापस आता हूँ। दोनों खवातीन से गुजारिश है कि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा करें, खवातीन को मत बुलाएं। अच्छा वाकई सच में ज़रताज साहिबा, उज़्मा साहिबा, प्लीज आप दोनों से गुजारिश है कि थोड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। गिरबान पे पुलिस वालों से हाथ डलवाना, अपने हाथ डलवा के पुलिस वालों से गले में हाथ डालना। खुद जाके चलो, ये तुम्हारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। ये
इजाजत दीजिएगा मुझे, आप दोनों इजाजत दीजिएगा प्लीज। आप दोनों बड़ी एजुकेटेड, बड़ी रिस्पेक्टेबल वुमेन है। तुम्हें ख्याल नहीं आता दूसरों को शर्म और हया सिखाती हो तुम? प्लीज 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 अज़मा बुखारी साहिबा, ज़रताज गुल साहिबा, प्लीज मैंने चेक करना है, जो चेक करो, बुला रहे हैं तुम्हें, जो चेक करो। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक लेता हूँ। मुल्क को वहां ले गए कि जहां मुल्क जो है वो माशी तौर पर उसकी जो हालत है, माशी दहशतगर्दी भी कोई चीज होती है। पहले कंटेनर पे खड़ा होके किया करते थे कि मुल्क जो है उसको आगे नहीं इन्होंने बढ़ने देना और इन्होंने टैक्स नहीं देने और हुंडी के जरिए पैसे भेजो और ये करो। तो इदारों को मुतनाज़ा ये कर रहे हैं, ये क्यों लाते हैं इदारों को बीच में, क्यों पे उनके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं? हमारे इदारे बहुत मोहतरम हैं, उनकी एक सैंक्टिटी है और उसको पीटीआई जैसी जमात जो खुद फाशिस्ट रवैया रखती है उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। और मैं समझती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मुल्क के जो इदारे हैं वो इस जो ये इनकी बातों का नोटिस लेंगे, इनको नोटिस लेना चाहिए। गो बहुत देर हो गई, लेकिन नोटिस लेना चाहिए। जब इनका हर वजीर उठता है वो उठ के तर्जुमान बना होता है, कभी वो अदलिया के तर्जुमान है, कभी वो फौज के तर्जुमान है, पता नहीं वो किस किस के तर्जुमान है। ये नामुनासिब है और पॉलिटिक्स में जो इदारे हैं उनको घसीटने से बड़ी गद्दारी और बगावत नहीं हो सकती। आप दूसरों की बेटियों को नसीहत करे थे ना, तो मेरी भी आप एक बात सुन लें। मैं भी FR बनो दरियोबा एजेंसी के पैदावार हूँ। आपके लिए एक शेर है जी, ये बड़ा पश्तो में अगर आपको समझ आ जाए, वही पश्तोम बेलावा इसका लाश में ग्रेवान ना वाचावा, पश्तो भी चली जाएगी, गैरत भी चली जाएगी अगर आप दूसरों के कंधों पे रख के जो है सियासत करेंगे। कुछ नहीं मिलने वाला। ये जनरल जिलानी और जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार है, ये धोखा इनकी नस्ल में शामिल है। लिहाजा आपको अभी तक सेनेट में समझ नहीं आई कि आपके साथ सेनेट में क्या हुआ। आपने कहा कि जब हम सेनेट में लेकर आएंगे, इनकलाब लेकर आएंगे, और आपको पता चला कि इन्हीं के साथियों पीपल्स पार्टी और PMLN के साथी सेनेटर जो है वो वोट देके सेनेट चेयरमैन को आगे, वो बेइज्जती काफी थी। मेरे ख्याल में आप लोग को समझना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि मुतनाज़ा मत बनाए। दुबई के मेफेयर फ्लैट नहीं बनाए हम लोगों ने, दुबई के मेफेयर फ्लैट नहीं बनाए हमने। 31,000 अरब का कर्जा इस मुल्क पर नहीं चढ़ाया हम लोगों ने। गुलाम इब्न गुलाम लोगों को नहीं बनाया हम लोगों ने। अपनी तजोरियां नहीं भरी हम लोगों ने। सीरे महल नहीं बनाए, इसलिए लोग हमारे साथ पैसे खा के अपने फ्लैट लीमाबाजी बनाती रही इमरान खान की जो है वो फ्रंटमैन होके, और उसके बाद आज तक जवाब नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन के अंदर कि ये जो चैरिटी के पैसे आपने इकट्ठे किए थे ये आपने वो मरियम नवाज नहीं थी जो कह रही थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं, हर जगह प्रॉपर्टी निकल आई, वो कौन था? ये तो इतने बड़े फनकार लोग हैं और हमसे जवाब क्या लेना? जवाब अब इनसे गली मोहल्ले में लोग ले रहे हैं, ये लोगों में निकलने के काबिल नहीं है। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन मुस्लिम लीग नवाज वालों सिर्फ एक ही रोना है और हमेशा से यही रोते आ रहे हैं कि इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया, इमरान खान के टेन्योर में ये सब कुछ हुआ और अब हम पर ये मलबा डाला जा रहा है। अतः कि पूरी कौम जानती है कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी कितने अरसे से इस मुल्क पर इक्तदार कर चुके हैं, बल्कि एक जगीरदाराना निजाम इन्होंने बनाया हुआ है और एक 5 साल एक पार्टी निकाल लेती है और दूसरी की बारी होती है। यही सिलसिला एक अरसे दराज से चलता आ रहा है और इमरान खान के जो 3.5 साल है सारा मलबा उस पर डाल दिया जाता है। नाज़रीन पूरी कौम जानती है कि इस इलेक्शन में इन्होंने क्या किया है और जो पहले ये इक्तदार गुजार चुके हैं उस इक्तदार में इन्होंने क्या किया है। लेकिन फिर भी हर प्रोग्राम में ये PTI पर और बानिया PTI पर ताबड़तोड़ हमले करते रहते हैं। नाज़रीन इन्हीं बातों को लेकर ज़रताज गुल ने जब हकीकी ऐना दिखाया उज़्मा बुखारी को तो मैडम ने आगे से बदतमीजी करना शुरू कर दी, जैसा कि आपने वीडियो में मुलाजा फरमाया है। हत्ता कि इस वक्त इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। इलेक्शन होने से पहले ये एक दूसरे पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले करते हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी वाले या दूसरी तीसरी जो अभी इनके साथ पार्टियां बैठी हैं वो सारे ये एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं अपनी मकबूलियत ज़ाहिर करने के लिए। जब इनके हाथ कुछ नहीं आता तो ये फिर सारे भगौड़े चेहरे इकट्ठे होकर कौम पर मुसल्लत हो जाते हैं, जिस तरह ये अब सारे बैठे हैं और इन्होंने एक जोर जबरदस्ती और ताकत के बलबूते पर हुकूमत बनाई हुई है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।